आज हम लोग हाइलोएरिन्स की क्रियाशीलता पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ हाइलोएरिन्स। हाइलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के प्रति हाइलोएल्केन्स की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। क्यों कम क्रियाशील होते हैं, इसके तमाम कारण होते हैं। आज हम लोग उन्हीं कारणों का डिस्कस करेंगे कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के प्रति हाइलोएरिन्स कम क्रियाशील होता है। पहला जो रीजन होता है अनुनाद अस्थायीकरण। अनुनाद अस्थायीकरण, अनुनाद अस्थायीकरण, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, अनुनाद अस्थायीकरण। हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इस हाइलोएरिन्स में हाइड्रोजन परमाणु का जो लोन पेयर होता है इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। किसके में होता है? और कॉन्जुगेशन में होता है। और कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। हम लोग दिखाते हैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका। ये देखिए, ये क्या है? अनुनादी संरचना है क्लोरोबेंजीन का। इसमें देखिए, इस क्लोरोबेंजीन में जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका लोन पेयर और इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन दोनों किसमें है? कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। और इन पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से ये रेजोनेंस संरचना बनता है, अनुनादी संरचना बनी। होता क्या है, जब इस हाइड्रोजन ग्रुप का लोन पेयर और इस रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होते हैं तो सी सिंगल बॉन्ड यक्स में पार्शियल द्विबंध आ जाता है। पार्शियल द्विबंध आ जाता है। क्या जाता है? आंशिक द्विबंध आ जाता है। और जब आंशिक द्विबंध आ जाता है तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की लंबाई क्या हो जाती है? लंबाई कम हो जाती है। और जब लंबाई कम हो गई, सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की लंबाई जब कम हो जाती है तो जो सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध होता है ये क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। बंध कैसा हो जाता है? प्रबल हो जाता है। और जब प्रबल हो जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो मॉलिक्यूल है क्या हो जाता है? स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है। और जब स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि क्या हो जाता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। और जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर से ध्यान से एक बार सुनिएगा कि इस हाइड्रोजन ग्रुप का लोन पेयर और इस रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होते हैं, कॉन्जुगेशन में होता है। और जब कॉन्जुगेशन में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सी सिंगल बॉन्ड एक्स में
पर आंशिक द्विबंध आ जाता है, और जब आंशिक द्विबंध आ जाता है तो इस सी सिंगल बॉन्ड एक्स, एक्स मतलब Cl, एक्स का मतलब यहाँ क्या है Cl, सी सिंगल बॉन्ड Cl या यक्स बंध की लंबाई कम हो जाएगी, और जब लंबाई कम हो जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए इसके पार्शियल द्विबंध या डबल बॉन्ड का, पार्शियल द्विबंध का वेरिफिकेशन किया गया एक्सरे विश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा, एक्सरे विश्लेषण द्वारा। इस पार्शियल द्विबंध की पुष्टि की गई कि पार्शियल द्विबंध आ जाता है, और पार्शियल द्विबंध आने के कारण उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड जो होता है क्या हो जाता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, स्ट्रांग हो जाता है। जब स्ट्रांग हो जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अक्रिया के प्रति इस हाइलोएरिन्स की क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्लियर है। पहला रीजन क्या है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, और जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इसकी क्रियाशीलता कम होती है। दूसरे रीजन की हम बात करते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति हाइलोएरिन्स की क्रियाशीलता कम होती है। पहला रीजन है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। दूसरा रीजन क्या है, सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध के कार्बन की संकरण अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड। अब हम देखते हैं, यहां भी हम हाइलोएरिन्स लेते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। एक हाइलोएरिन्स ले लेते हैं, कोई हाइलोएल्केन ले लेते हैं। हाइलोएल्केन में क्लोरोमेथेन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्लोरोमेथेन लेते हैं। अब हम दोनों सी सिंगल बॉन्ड Cl इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 संकरित, इसका कार्बन कैसा होता है, sp2 संकरित कार्बन होता है, और इसका कार्बन sp3 संकरित कार्बन होता है। ऐसा कार्बन होता है, sp3 संकरित कार्बन होता है। ध्यान सुनिएगा, sp2 संकरित कार्बन है। sp2 संकरित कार्बन होने के कारण इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अधिक क्यों होती है, क्योंकि sp2 में परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जब परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर ज़्यादा होता है तो ये कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, और जब अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको क्या करेगा, बांधे रखेगा अपनी तरफ, और बांधे रखेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जब इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.69 एंगस्ट्रॉम। अब हम हाइलोएल्केन की बात करते हैं। यहाँ देखिए इसका कार्बन sp3 संकरित कार्बन है, और sp3 संकरित sp3 में परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर क्या होता है, कम होता है, और जब परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर कम होता है तब इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है और इसकी बॉन्ड लेंथ 1.82 एंगस्ट्रॉम होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ देखिए इन दोनों में कंपेरिजन इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होती है और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, इसका कार्बन sp2 संकरित कार्बन होता है, इसका कार्बन sp3 संकरित कार्बन होता है। इस sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और जब अधिक होगा तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, बांधे रखेगा। और बांधे रखेगा उस कंडीशन में इसका जो बिहेवियर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्या होगी, इसकी क्रिया रिएक्टिविटी बहुत कम होगी और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्लियर। दूसरी चीज, अब हमें पोलैरिटी की बात कर लें, इसकी बात कर लें, ध्रुवता की, पोलैरिटी की भी बात कर लेते हैं। देखिए हाइलो एरिन्स जो होता है कम ध्रुवीय होता है, कम ध्रुवीय होता है। हाइलो एल्केन्स जो होता है अधिक ध्रुवीय होता है। देखिए कम ध्रुवीय होने के कारण इस हाइलो एरिन्स के हाइड्रोजन परमाणु का एलिमिनेशन आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। और जब इस हाइड्रोजन परमाणु का एलिमिनेशन आसानी से नहीं होता है उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इस हाइलो एरिन्स की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है इन कंपेरिजन टू हाइलो एल्केन्स, इन कंपेरिजन टू हाइलो एल्केन्स। देखिए तीन रीजन मैंने आपको बताया, पहला कि रेजोनेंस हाइलो एरिन्स रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए हाइलो एरिन्स की क्रियाशीलता कम होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इन कंपेरिजन टू हाइलो एल्केन्स। दूसरा मैंने बताया कि सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध के कार्बन की संकरण अवस्था हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करता हूँ, और इस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करता हूँ तो हाइलो एरिन्स का जो कार्बन होता है सी सिंगल बॉन्ड एक्स होता है वो sp2 संकेत कार्बन होता है। sp2 संकेत कार्बन होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। जब कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, बांधे रखेगा, बांधे रखेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो सी सिंगल बॉन्ड Cl क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा ना। सी सिंगल बॉन्ड Cl बंध कैसा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। और जब प्रबल हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू हाइलो एल्केन्स। दूसरा हम ध्रुवता की बात करते हैं। हाइलो एरिन्स जो होता है कम पोलर होता है, इसकी ध्रुवता कम होती है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान लगभग होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है 1.7 डायोप्टर और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है 1.94 डायोप्टर। अब देखिए ये कम ध्रुवीय होता है, और जब कम ध्रुवीय होता है हाइलो एरिन्स तो इस हाइलो एरिन्स के हाइड्रोजन परमाणु का एलिमिनेशन आसानी से नहीं हो पाता है। और जब एलिमिनेशन आसानी से नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हाइलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इसकी क्रियाशीलता कम होती है। किसके कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन टू हाइलो एल्केन्स। इसको खूब ध्यान से पढ़िएगा कि हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन में यदि कंपेरिजन किया जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति किसकी रिएक्टिविटी कम होती है और किसकी ज़्यादा। किसकी रिएक्टिविटी कम होती है, हाइलो एरिन्स की रिएक्टिविटी कम होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। क्यों कम होती है, उसके तीन हमने आपको कारण बताया। पहला कारण बताया कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, दूसरा हम उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के हिसाब से हमने एक्सप्लेन किया कि इसकी जो कार्बन परमाणु होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसका कार्बन sp2 संकरित कार्बन होता है और इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होता है, इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम होता है। तीसरा पोलैरिटी की बात किया कि हाइलो एरिन्स कम ध्रुवीय होता है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.7 डी और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.94 डी होता है।
तो इस प्रकार जो होता है हाइलो एल्केन्स जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइलो एरिन्स की तुलना में ज़्यादा अच्छे से देता है, या उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है और हाइलो एरिन्स की क्रियाशीलता कम होती है। इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। आज के लेक्चर को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।